जैसे हम परमेश्वर के वचन से सीखते आ रहे हैं, एतवार को जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, मेरी उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूं कि आप उस वचन को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और नोट्स भी उसके बना रहे होंगे। हम इज़राइल की यात्रा से सीख रहे हैं हमारे उद्धार के काम को। मिस्र देश से छुटकारा पाए हुए लोग, लाल समुद्र में बपतिस्मा पाए हुए लोग, मन्ना खाते हुए जो चल रहे हैं वो लोग, उनके लिए परमेश्वर का रास्ता किधर से था? आपने समझना है, जो कनान की तरफ रास्ता जाता है या दूध और मधु के देश की तरफ जो रास्ता जाता है या जो एक जयवंत मसीह जीवन की तरफ जो रास्ता जाता है, वो किधर से है? वो मरुभूमि से होकर जाता है, वो परीक्षाओं के केंद्र से होकर जाता है। परंतु दुख की बात यह थी, इज़राइल 40 साल उसी मरुभूमि में घूमते रहे। उन्होंने लाल समुंदर तो पार कर लिया, लेकिन यरदन पार नहीं कर पाए। आज विश्वासी भी उसी स्तर के हैं। ये हमारे जीवन को दिखाता है। मतलब बपतिस्मा तो ले लिया, प्रभु को जीवन तो दे दिया, लेकिन वो जयवंत जीवन का अनुभव नहीं है। वो नदियों का सा जीवन, वो दूध और मधु का वो पवित्र जयवंत परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ वो जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मरुभूमि का जीवन उस जीवन की तैयारी के लिए है। क्रम में नहीं आ रहे विश्वासी। इजरायली 40 साल चक्कर काटते रहे, वो क्रम में नहीं आ रहे हैं। वो अपनी मनमर्जी से जीना चाहते हैं। वो मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र उनके जीवन में अभी भी बसा हुआ है। आज के विश्वासी के अंदर ये सारी बातें हैं। आज का विश्वासी बपतिस्मा तो ले बैठा, लेकिन आज भी संसार उसके जीवन में भरा हुआ है। संसार की इच्छाएं, संसार की अभिलाषाएं, उसके सामने उसका लक्ष्य है ही नहीं है। वो क्रम में आ ही नहीं रहा। उसके जीवन में कोई अनुशासन है ही नहीं है। परमेश्वर ने अपने दासों को क्यों दिया है? परमेश्वर ने हमें 66 किताबें क्यों दी हैं? परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए क्यों दिया है? आज ऐसे समय में हम आ गए। कलीसिया ऐसी दौर से गुजर रही है जब इंटरनेट का समय है। कोरोना वायरस फैला हुआ है, जब चारों तरफ लॉकडाउन था 1-1.5 साल से। इस करके हम सब जूम में जुड़ते थे, ऑनलाइन जुड़ती थी। वो एक मजबूरी था, वो संगति नहीं है वास्तव में। हाँ, लॉकडाउन के समय हमें वचन सुनने को मिल गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु अगर आप लॉकडाउन पर निर्भर होगे, जूम की मीटिंग पर निर्भर होगे, अगर संगति आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, अगर संगति में आना आपको अच्छा नहीं लगता, पास्टर जो आपके ऊपर ठहराया 2, 4, 10 बार बोल दिया, आपको कुछ असर ही नहीं होता, तो आप मरुभूमि में सारी उम्र घूमते रहेंगे। आप कभी भी यरदन नदी पार नहीं करेंगे। 3 प्रकार के जीवन हमने सीखा। सबसे पहली बात, उद्धार पा लिया। दूसरी बात, उद्धार पाते जा रहे हैं। और तीसरी बात क्या है? उद्धार पाएंगे। परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों को किधर लेकर आया? मरुभूमि में क्यों लेकर आया? मरुभूमि का जीवन हमें जयवंत जीवन के लिए तैयार करता है, हमें अनुशासित करता है, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाता है। पहले जो अपना कमा कर खाते थे, या अपनी मेहनत से खाते थे, या धरती का खाते थे, या पृथ्वी का जैसे आम दुनिया खाती है, ये भी ऐसे खाते थे। परंतु उद्धार देने के बाद, छुटकारा देने के बाद परमेश्वर का प्रबंध क्या है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। इस करके परमेश्वर कई बार उनको कैसे भी रखा, भूखा भी रखा। लिखा है, परमेश्वर ने उनको भूखा भी होने दिया, कमी घटी में भी होने दिया। क्यों होने दिया? ताकि उनको सिखाए। क्या सिखाए? कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। पहले हम रोटी से जिंदा रहते थे क्योंकि आत्मा मरी हुई थी, आत्मा में जीवन नहीं था। आज भी सारी दुनिया किससे जिंदा है? रोटी से जिंदा है। वास्तव में सही बात है, अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा।
परंतु परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आवाज सुनने से, परमेश्वर को सुनने से क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। तो क्या हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को सुन रहे हैं? क्या हम आत्मा का भोजन खा रहे हैं? परमेश्वर कई बार काम को, नौकरी को या पैसे कमी घटी को आने देता है। क्यों आने देता है? वो हमारी परीक्षा है, हमारी परख है। लॉकडाउन क्यों आया? कईयों का काम छूट गया, ये क्यों आया था? दुनिया के लोगों की नौकरी छूट गई, वो परेशान है। दुनिया के लोगों के पास काम नहीं, वो चिंतित हैं, क्योंकि उनका कोई बाप नहीं है, उनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। परंतु प्रभु ने क्या कहा? कह रहा है अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, परंतु तुम्हारा एक स्वर्गीय बाप है जो तुम्हारी क्या करता है? चिंता करता है, और मांगने से पहले तुम्हारी सारी जरूरतों को क्या करता है? जानता है। परंतु आज के विश्वासियों को अगर हम देखें, बपतिस्मा तो बेचारे ले बैठे, लेकिन जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। आज उनको अच्छा लगता है बस जूम में जुड़ जाए, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, रीति रिवाज पूरा हो जाए, चलो जी। उनका मतलब परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको पूरा करने का उद्देश्य बहुतों का है ही नहीं है। बस किसी न किसी तरीके से जूम में जुड़ जाओ और बस पास्टर जी के सामने एक बार, बहुत सारे तो पास्टर जी को जय मसीह तक भी नहीं करते, क्योंकि पास्टर कुछ पूछेंगे, भाई आप संडे को कहां थे, भाई आपने वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भाई आप इतने दिनों से कहां हैं, बात भी नहीं कर रहे, फोन भी नहीं उठा रहे। तो इस करके भी अच्छा ये है बस ऑनलाइन जुड़ जाओ बस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं, या आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर ने जिन सेवकों को आपके ऊपर रखा है, आप उनकी बातों को हल्के में ले रहे हो, उनकी शिक्षा को हल्के में ले रहे हो। आपको 2 बार 3 बार कुछ बोला गया, अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आपका जी किया तो जूम में जुड़ गए, जी किया तो वचन पढ़ लिया, जी किया तो प्रार्थना में आ गए, आपके पास समय है रिश्तेदारी में जाने का। आज भी हमारे विश्वासी कुछ ऐसे हैं, मैंने कल देखा अन्य जातियों की शादी में नाच रहा था, नाच रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं गीतों पर। मुझे बहुत शर्म आई, आंसू भी आए। प्रभु इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर। इतना कीमती वचन सुन रहे हैं, अन्य जातियों की शादियों में जाकर डांस कर रहे हैं, बच्चों को भी डांस करा रहे हैं अपनों का। और मैंने हम पिछले दिनों बुधवार शुक्रवार को जुड़ा था, 2 दिन पहले कहा था भी सब ने जुड़ना है और सारे अलार्म लगा लें और सब ने जुड़ना है। लेकिन बहुतों ने तो फोन कर कर ये भी नहीं कहा भाई हम घर पर नहीं हैं, पास्टर जी हम बिजी हैं, हम जुड़ नहीं सकते। मतलब अगर आप पास्टर की बातों को इग्नोर कर रहे हो तो आप परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हो। आप इस चीज को समझना है। बहुत सारे बोलते हैं पास्टर क्या है, पास्टर का क्या है। पास्टर की कोई अपनी दुकानदारी नहीं है, ये पास्टर का वचन नहीं है, ये जिंदा परमेश्वर का वचन है और उसने सेवकों को नियुक्त किया है। आपको मालूम है इजरायली 40 साल मूसा के ऊपर पत्थर उठाते रहे, मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाते रहे, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसे लोगों की अंधी आंखें, इनको परमेश्वर तो नजर नहीं आ रहा। बादल के नीचे चल रहे हैं, बादल तो इनको नजर नहीं आ रहा। हर रोज स्वर्ग से मन्ना खा रहे हैं, वो तो चीजें समझ में नहीं आ रही। इनको कौन दिखता है? पास्टर दिखता है। क्यों? क्योंकि मिस्र छुड़ा दिया इसने हमारा, ये मरुभूमि में लेकर आ रहा है हमें। हम तो उधर खुरे खरबूजे खाते थे, हम तो मौज मस्ती से रहते थे। आज के विश्वासियों की ये दशा है। आपकी क्या दशा है? आपकी क्या दशा है मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर आपके जीवन में मारा नहीं आ रहा, अगर आपके जीवन में वो कड़वा अनुभव नहीं आ रहा, तो आप सिय्योन के मार्ग में है ही नहीं है। सिय्योन के मार्ग में मारा भी आएगा और एलीम भी आएगा और क्या भी आएगा, सीनाई भी आएगा, जहां परमेश्वर लंबे पड़ाव पर लाकर उनको व्यवस्था दे रहा है, एक एक बात को सिखाकर लिख कर दे रहा है, खोद कर दे रहा है।
कई बार हमें वचन लिखना ही हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है, हम वचन भी नहीं लिखते। बहुत सारे तो इतने ज्ञानी हो गए, वो कह रहे हैं अब हमें वचन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम तो बहुत सीख लिए, अब तो पास्टर को भी सिखाने के लिए तैयार हैं, इतना ज्यादा सीख लिए, अब तो संडे स्कूल की भी जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप वास्तव में समझ नहीं रहे कि आप कर क्या रहे हैं। आप उन इजरायलियों के समान हैं जो 40 साल मन्ना तो खा रहे हैं, चट्टान से पानी तो पी रहे हैं, बादल की छाया में जी रहे हैं, परंतु वो बुड़बुड़ा रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं, उनको खीरे और खरबूजे याद आ रहे हैं, वो बार बार मिस्र में जा रहे हैं। लाल समुंदर के बीच में से परमेश्वर ने निकाल कर उनको वो मार्ग बंद क्यों कर दिया था? परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी मिस्र में ना जाए, एक विश्वासी मिस्र की ओर ना ताके, एक विश्वासी अपने लक्ष्य को पहचाने, लक्ष्य की ओर देखे। थोड़े समय का ये जो समस्या आ रही है, ये मेरी ट्रेनिंग के लिए है। अगर मेरे जीवन में भूख आ रही है, बीमारी आ रही है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही है। आप बीमारी में सीख नहीं रहे हो, आप कमी घटी में सीख नहीं रहे हो, आप दुख तकलीफ में सीख नहीं रहे हो, तो फिर आपके सामने लक्ष्य ही नहीं है कोई। आप डांटने वाले को, आप ताड़ना करने वाले को, आप सिखाने वाले को कुछ समझ नहीं रहे हो, आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दोबारा से पानी में चले जाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु हमारे से गलती होगी, हम अपना जीवन वापस ले रहे हैं और हमारे जीवन में से निकल जा, और हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। आपने समझना, इस चीज को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिद्ध बने। यीशु क्या कहता है? सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? उत्पत्ति में 1:26 में क्या कहता है परमेश्वर? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य मेरे समान बने, लेकिन इंसान क्या चाहता है? बस इंसान चाहता है बस मुझे मुक्ति मिल जाए, वो ही काफी है, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मुझे परमेश्वर के समान बनने से कोई मतलब नहीं है। हम पिछली बार सीख रहे थे, व्यवस्था किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकती थी, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इन अंतिम समय में हमारे अंदर सिद्धता की नींव डाली है ताकि हम सिद्ध हो जाएं। एक अच्छा उद्धार का काम उसने हमारे अंदर आरंभ किया, सिद्धता का काम आरंभ किया जिसे पूरा होना है। उद्धार पा लिया काफी नहीं है, लाल समुद्र पार कर लिया काफी नहीं है, यर्दन को पार करना है। यर्दन को क्या करना है? यर्दन को पार करना है। कितनों ने यर्दन पार करी है? मरुभूमि का जीवन नहीं है मसीह जीवन। मरुभूमि में देखो, उनको क्रम में लाना है। परमेश्वर ने मन्ना सिखा रहा है उनको खाना हर रोज, ताकि क्या करें। आज बहुत सारे विश्वासियों को तो मन्ना बटोरने में भी अनुशासन नहीं है, पैसा कमाने में भी अनुशासन नहीं है, दिन भी कमा रहे हैं, रात भी कमा रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा आपका गुजारा? क्या आपका परमेश्वर कब्र में है अभी भी? अगर मेरा परमेश्वर मुझे हर दिन ताजा भोजन खिला रहा है तो आपको क्यों नहीं खिला रहा? कभी देखा आपको मांगते हुए हमें? आप जिनको नौकरी आती है महीने के महीने, तो आपका गुजारा नहीं। हमारी कोई नौकरी नहीं है, स्वर्ग से नहीं आता कहीं से, लेकिन हम दिन रात क्या प्रयास करें, जितना हमारे पास है सब कुछ लगाकर हम विश्वासियों को संगति दें, हम वचन सिखाएं, हमारी एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने सिद्धता के लिए सेवकों को रखा। लिखा है, एक वचन आप मेरे साथ पढ़ें, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन से हम पढ़ेंगे। हम सीख रहे थे परमेश्वर ने हमें सिद्धता के 5 साधन दिए हैं। 5 साधन है, उद्धार पाए हुओं को दिए हैं। 5 साधन क्या दिए? उद्धार पा लिया काफी नहीं है, पवित्र हो गए काफी नहीं है। वचन कहता है कि हमें सिद्ध होना है, जैसे यीशु मसीह सिद्ध है, जैसे परमेश्वर सिद्ध है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था,
मेरा और आपका भी होना है। जैसे यीशु मसीह का कद था, उसकी डील डोलता तक आना है। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की तरह बने, इसलिए हम परमेश्वर से जन्मे हैं। जैसे हम माँ बाप से जन्म लेते हैं तो हम बढ़ते जाते हैं तो माँ बाप के समान बनते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रिकॉर्डिंग में और इसमें जूम में, आप प्रार्थनाओं के साथ उस चीज को आप समझें। छोटा संदेश है, ज्यादा लंबा नहीं है। उम्मीद है आप लोग सारे सुन रहे होंगे। बहुतों को तो आज संडे के दिन भी काम है, बहुत सारे लोग तो बीच में भी नहीं जुड़ते और संडे को भी नहीं जुड़ रहे हैं। आपको मालूम नहीं आप कर क्या रहे हैं। आपने अपने परमेश्वर को कब्र में पड़ा हुआ समझा हुआ है। आप ये प्रमाणित कर रहे हैं अपने कामों से, व्यवहारों से कि हमारा परमेश्वर कब्र में है, उसको हमारी चिंता नहीं है, इसलिए हमें अपनी चिंता खुद करनी पड़ रही है। इतना कमाने के बाद भी संडे को भी काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम भी काम करना पड़ रहा है, फिर भी आपकी हालत ऐसी क्यों है? आपको जो परमेश्वर सिखाना चाहता है आप सीख नहीं रहे। आपका सीखने का मतलब भी नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है, आपकी वो खोज भी नहीं है। आप बस संगति में जुड़ते हैं, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उन इजरायलियों के समान बन जाएंगे, मरुभूमि में ढेर हो जाएंगे, कभी भी जयवंत मसीह जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। दूध और मधु की धारा का वो देश कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। स्वर्ग तो बाद की बात है। तो क्या आपने यर्दन पार किया? क्या आप परमेश्वर जो अपनी व्यवस्था खोद कर लिख कर दे रहा है, क्या आप उसको लिख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं? क्या पास्टर को उल्लू बना रहे हैं? बहुत सारे विश्वासी इतने चतुर हैं कि पास्टर को भी उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। पास्टर को बोलने दो, जो बोल रहा है, हमने जो करना है अपनी मर्जी से करेंगे। आपने मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना, इजरायली मूसा जो उनकी अगुवाई कर रहा था, जो उनके लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाता है, जिसने इनके लिए इतना बड़ा क्या किया है, मिस्र के सिंहासन को छोड़ा, इसका अपना परिवार भी इसके साथ नहीं है। मूसा का परिवार भी इसके साथ नहीं है। अकेला क्या चिंता पड़ी हुई है इसको? अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? कट रहा है बार बार, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अरे वो मैंने वो रिकॉर्ड वो छूट गया, किया नहीं, बीच में बंद कर दिया था ना, तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ जुड़ना ही नहीं है बल्कि वचन सीखना है। दोबारा जोड़ना पड़ रहा क्योंकि वो पता नहीं क्या हो रहा है, इसका ना नेटवर्क काम नहीं कर रहे। हाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम थोड़ी देर और, हम 10 मिनट और वचन सीखेंगे। तो आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम सीख रहे हैं उस चीज़ को आपने समझना है। दुनिया के लोगों के पास जब काम नहीं है वो परेशान है। दुनिया के लोगों के पास जब नौकरी नहीं है, दुखी हैं, परेशान है, उनको कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक विश्वासी के पास उम्मीद है। विश्वासी उन परिस्थितियों को एक अलग नज़र से देखता है। संसार के लोग उन परिस्थितियों को अलग नज़र से देखते हैं। जब संसार के लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, वो उनके पास वो उन चीज़ों को अलग तरीके से फेस करते हैं। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं,
वो अपने प्रयास करते हैं, परंतु एक विश्वासी को जब बीमारी आती है, एक विश्वासी को जब दुख तकलीफ आती है, एक विश्वासी के पास जब नौकरी नहीं है, एक विश्वासी के पास जब तंगी है, किसी मुसीबत से गुजर रहा है, कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, या परिवार में या शरीर में कुछ भी दिक्कत है, उसके पीछे कुछ कारण है। परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए लेकर आया वो बातें। अगर हमारा सीखने का मन नहीं है, अगर हम 2 बार एक क्लास में बार बार फेल होते जा रहे हैं, तो इधर का मास्टर तो हमें शायद दूसरी क्लास में कर देगा, लेकिन परमेश्वर जिसने हमें सिद्धता तक लेकर जाना है, जिसने हमें परफेक्ट करना है, मसीह के स्तर तक लेकर आना है, अपने समान जिसने हमें बनाना है, शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। पहली कक्षा को पास करना ही पड़ेगा, तभी दूसरी आएगी। पहला पड़ाव अगर पास नहीं किया, पहले पड़ाव में अगर कुछ सीखा नहीं है, तो दूसरे पड़ाव में परमेश्वर लेकर तब तक जाएगा नहीं। तभी तो इनके 40 साल बीत गए, ये यर्दन पार नहीं कर पाए, क्योंकि जो सिखाना चाहता है वो सीख नहीं रहे, बल्कि अविश्वास कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, मिस्र इनके अंदर से निकल रहा है। इधर हमने देखा परमेश्वर क्यों लेकर आया था, नम्र करने के लिए, सिखाने के लिए, और इनको परमेश्वर पर निर्भर करना था। हर दिन ताजा भोजन इनको परमेश्वर ने दिया, ताकि इनको सिखाए कि परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें, कल की चिंता ना करें। दुनिया कल की चिंता करती है। दुनिया के पास अगर एक समय कल के लिए भोजन नहीं है तो वो परेशान हो जाएंगे, परंतु एक विश्वासी कैसे परेशान हो रहा है? अगर एक विश्वासी के पास नौकरी नहीं है तो क्यों परेशान हो रहा है? अगर एक विश्वासी बीमार है तो क्यों परेशान हो रहा है? क्या प्रभु ने वायदा नहीं किया आपसे? क्या परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधी? क्या आप मसीह की देह के अंग नहीं हैं? क्या आप परमेश्वर का मंदिर नहीं हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं? अगर नहीं है तो फिर तो चिंता करो। परंतु अगर आपका एक बाप है, हर दिन जिसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, आपके छुटकारे में, आपके उद्धार में, आपकी छड़ौती में जिसने अपना पुत्र दिया, बयाने में जिसने अपना आत्मा दिया, और 66 किताबें जो वायदे हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो आपकी आत्मा का भोजन है वो दिया, और आपको सिखाने के लिए 5 प्रकार के सेवक दिए, और आपको सब कुछ दिया ताकि आप सिद्ध हो जाएं। अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, दुनिया के लोगों की तरह हमारी सोच है, आज भी जैसे हम पहले जीते थे आज भी वैसे ही जी रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, आत्मा में बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि मिस्र की तरफ ही जा रहे हैं, 2 कदम आगे चलकर फिर मिस्र की तरफ। एक बार अगर जीवन में बातें ठीक तो हैं, फिर तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, लेकिन जब ठीक नहीं है कुछ जीवन में, तब क्या कर रहे हैं? दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं। आज के विश्वासी इस दशा में जी रहे हैं, मरुभूमि में जी रहे हैं, क्योंकि एक पड़ाव से सीखकर अगले पड़ाव में नहीं चल रहे। हमने पिछले दिनों देखा कि उधर जब इनको परमेश्वर मारा में लेकर आया, कड़वा अनुभव जब इनके जीवन में लेकर आया, कड़वे के बाद ही क्या था? एलीम आया था, जहां खजूर के पेड़ थे और सोते थे पानी के, एक मीठा अनुभव था। और उसके अलावा जहां क्या था? वो पौधा था जिसने कड़वे को मीठे में बदल दिया। अगर वो सारी चीज़ों से आप सीख नहीं रहे हो, बस आपका मकसद क्या है? बस पास्टर के साथ जुड़ना है, बस सीखने से मतलब नहीं है, आत्मा में बढ़ने से मतलब नहीं है, परमेश्वर पर निर्भर होने से मतलब नहीं है, सिद्धता की ओर बढ़ने से मतलब नहीं है, तो आप थोड़े दिनों के विश्वासी हैं, आने वाले दिनों में आप भी पास्टर को बाय बाय बोलकर चले जाओगे। बहुत सारे तो क्यों चले गए? क्योंकि पास्टर को टोकता है, भाई साहब आप जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे, भाई साहब आपका ध्यान ज्यादा मिस्र में है। आज हम चाहते हैं कोई हमें टोकने वाला ना हो, बस ऑनलाइन हो, बस संगति क्या हो? ऑनलाइन हो, बस पास्टर को हम देखे भी ना, पास्टर के माथे भी ना लगे, क्योंकि माथे लगेंगे तो पूछेगा बाइबल पढ़ी थी।
पूछेगा संगति में क्यों नहीं आया, पूछेगा भाई एतवार को भी तू कहाँ गया था, या संगति छोड़कर भाई ब्याह शादियों में नाचने क्यों गया था, पूछेगा। इसलिए एक ही बात है, बस टाइम है तो संगति में जूम में जुड़ जाओ, और नहीं तो क्या करो, बस पास्टर से थोड़ा दूरी बनाकर रखो। तो आपकी कौन सी स्टेज है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर हम आप पढ़ लेना 8 अध्याय का जो हमने शुरू किया था, उसमें लिखा है उनको 40 साल ताजा भोजन खिलाया। जो पहले अपने प्रयासों से कमाकर खाते थे, ताजा भोजन परमेश्वर खिला रहा है। निश्चय है कि आपकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो रही, परंतु जरूरतें पूरी हो रही हैं। परमेश्वर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, हमारी जरूरतें पूरी करता है, परंतु हम तो इच्छाओं से भरे हुए हैं, हमारी तो इच्छाएं पूरी करनी है हमने तो। इसलिए अभी हमें मतलब 6 दिन काम करना है, बल्कि हमें तो ओवर टाइम भी लगाना है, बल्कि हमें तो संडे के दिन भी काम पर जाना है, क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही। इस करके हमारा गुजारा नहीं हो रहा मेरे भाइयों। इस करके परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस थैली में डालते हो जिस थैली में छेद है, जितना डालोगे उतना निकलते जाएंगे पैसे, आपको बरकत नहीं होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दे रखा। आपने अपने आत्मिक जीवन को पहला स्थान नहीं दे रखा, आपने नौकरी को पहला स्थान दे रखा, आपने रिश्तेदारी को पहला स्थान दे रखा, आपने अपने काम को पहला स्थान दे रखा, आपने रोटी को और भौतिक चीजों को पहला स्थान दे रखा। संडे के दिन आराधना भी आपके पास आपके लिए मुश्किल हो रही है। अगर पास्टर बोलने वाला ना हो तो हम तो संडे को भी किधर चले जाएंगे, काम पर चले जाएंगे। अरे शुक्र करो परमेश्वर ने हमें अगुवे दिए, धन्यवाद करो कोई हमें बोलने वाला, कोई हमें टोकने वाला, कोई हमें सिखाने वाला है। परंतु क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम उनकी मानते हैं, क्या हम उनसे पूछ रहे हैं पास्टर जी हम आगे क्या करें, कैसा करें। पास्टर जी आज मैं जुड़ नहीं पाया, आ नहीं पाया, और मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु क्या सिखाना चाहता है, या मेरे जीवन में ये बात क्यों है, ये बीमारी है प्रभु मेरे जीवन में, क्या सिखाना चाहता है पास्टर जी बताओ। क्या कोई ऐसा है? तो हम पिछले दिनों क्या सीख रहे थे, परमेश्वर ने हम बहुत सारी बातें हैं, मत्ती 6 अध्याय अगर मैं पढ़ने लगूं तो बहुत सारी बातें। प्रभु ने कहा अन्य जाति किसकी खोज में रहते हैं, भौतिक चीजों की खोज में रहते हैं, खाने पीने की चीजों में रहते हैं, शरीर कपड़ा रोटी, ये है दुनिया की प्राथमिकता। परंतु एक विश्वासी की प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता, संगति, प्रार्थना। परमेश्वर है उसके जीवन में पहले स्थान पर। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, सबसे पहले उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति में अगर आप पढ़ो तो सबसे पहले क्या लिखा है? 3 शब्द क्या हैं? जब आप बाइबल खोल लोगे 3 शब्द क्या हैं बाइबल में? सबसे पहले लिखा है आदि में परमेश्वर, 2 शब्द, आदि में परमेश्वर। 3 शब्द क्या हैं? सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद है सब कुछ। क्या आपके जीवन में सबसे पहले स्थान पर परमेश्वर है? आत्मिक बातें हैं, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का राज्य है आपकी खोज। आपकी खोज क्या है? क्या आप परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हो? आपको मालूम है यीशु ने कहा 4 प्रकार की जमीन है। एक मार्ग के किनारे के भी विश्वासी हैं जो सुनते तो हैं परंतु कुछ पल्ले नहीं पड़ता, जो सुनते तो हैं परंतु समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि समझने का मन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। अगर एक व्यक्ति समझना चाहता है तो प्रभु उसकी बुद्धि खोलेगा। अगर एक व्यक्ति भूखा है तो उसको तृप्त करेगा। अगर एक व्यक्ति खटखटाता है तो उसके लिए खोला जाएगा। अगर एक व्यक्ति मांगता है तो उसे मिलेगा। वचन में लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कोई प्यासा है वो आकर पिए, जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। तो क्या ये झूठा है? क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परंतु दिक्कत क्या है?
बहुत सारे विश्वासी तो मार्ग के किनारे के हैं। मार्ग के किनारे में मैंने कई बार बताया दिक्कत क्या आएगी। जिन्होंने अपना मन बंद कर लिया, जिन्होंने अपनी मनमर्जी से चलने की फैसला कर रखा है, जिन्होंने अपनी मर्जी से ही चलेंगे, वचन जो मर्जी बोलता रहे, परमेश्वर जो मर्जी बोलता रहे, पास्टर जो मर्जी बोलता रहे, मैंने अपनी मर्जी से चलना है, ऐसे लोगों ने अपना मन बंद कर लिया। ऐसे लोग वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोग वचन को अपने पांवों से रौंदा जा रहा है। वो वचन लिखा है जो मार्ग के किनारे बोया गया, लिखा है वो पांव से रौंद दिया गया और पक्षियों ने भी आकर क्या कर लिया, चुरा लिया। दो बातें कर रहे हैं शैतान। वचन जितना वचन सीख रहे हैं, यूट्यूब पर आप पास्टर फिन्नी का भी जने जने का वचन तो सीख रहे हैं, लेकिन वो शैतान सारा चुरा कर ले जाता है और पांव से रौंदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, अनुशासन में आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कैसी जमीन है? मार्ग के किनारे के हैं या झाड़ियों की जमीन के हैं या पथरीली जमीन के हैं या फलने वाली जमीन है? फलने वाली जमीन कैसी है? लिखा है जो भले और उत्तम मन में इस वचन को संभाले रखते हैं। अगर आप ऐसी जमीन के व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे मन के, ऐसे हृदय के व्यक्ति नहीं हैं, तो उद्धार का फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। इन पहली प्रकार की 3 प्रकार की जमीनों में फल नहीं आया। एक ने तो ग्रहण ही नहीं किया, दूसरे ने ग्रहण किया, झाड़ियां साथ साथ बढ़कर दबा दिया। तीसरे में थोड़ा फल आया लेकिन जड़ें गहरी नहीं थी, धूप निकला, समस्या आई, जड़ गया, पौधा मुरझा गया और खत्म हो गया। आप कैसे विश्वासी हैं? परमेश्वर का वचन हम पिछले दिनों सीख रहे थे, यहीं इसी पड़ाव पर आए थे हम, सिनाई के सामने व्यवस्था सीख रहे हैं। व्यवस्था क्या सिखाने के लिए दिया था? व्यवस्था ने क्या काम किया? व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था के अधीन एक व्यक्ति की दशा क्या थी? व्यवस्था की निर्बलताएं क्या थी? वो सारी बातें देखी। तो उसमें लास्ट की बात हमने देखी थी, व्यवस्था किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकती थी, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर ने हमें सिद्ध करने के लिए क्या दिया? हमारे अंदर सिद्धता की नींव डाली, सिद्धता का काम आरंभ किया। सिद्ध करने वाला और विश्वास का कर्ता स्वयं यीशु है। तो सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया। तीसरी बात, तो क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? क्या हम आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं? क्या हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं? या आत्मा में भरपूर होने का लक्ष्य है, उम्मीद, भूख प्यास है भी है या नहीं भी है? हमारा लक्ष्य क्या है? और उसके बाद परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अपना पवित्र वचन। लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, नया नियम सिर्फ नहीं, लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो सुधारने के लिए है, आपको सुधारना है, जो समझाने के लिए है, आपको समझाना है। जो लिखा है किसके लिए है? जो धर्म की शिक्षा और उपदेश है, ताकि हर एक विश्वासी सिद्ध हो जाए, हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। तो आपको सिद्ध करना है तो यीशु आपको इसलिए दिया गया ताकि आप उसके समान हो जाएं। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताकि उसके चलाए चलें, ताकि आपके अंदर सिद्धता का काम पूरा हो सके। वचन क्यों दिया? ताकि आप उसको सीखकर समझकर क्या हो जाएं? सिद्धता तक आ जाएं। और उसके साथ साथ चौथी बात परमेश्वर ने क्या दिया? हमें सेवक दिए। वो वचन पढ़ो आप, इफिसियों 4 का 11 से मैं पढ़कर फिर हम जल्दी खत्म करेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, ये आपने पहले भी सीखा था। हाँ जी, जल्दी से। और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम पूरा, जिससे पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। मैंने और आपने, पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है मेरे प्यारे भाई बहनों।
ये है परमेश्वर की इच्छा, आप परमेश्वर के समान हो जाएं। आज जिससे आप जन्मे हैं आप उसके समान हो जाएं। जैसे हम शरीर में माँ बाप से जन्म के माँ बाप के समान होते हैं, उसका स्वभाव होता है, उसकी आदतें होती हैं, उसकी शकल सूरत समानता होती है, ऐसे ही जब हमने नया जन्म पाया, जब हमने आत्मा में नया जन्म पाया है, अब हमने जिससे हम पैदा हुए, जिस परमेश्वर से हम पैदा हुए, जिसको हम अब्बा कर कर बुलाते हैं, उस परमेश्वर के समान होना है। यीशु ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो? सिद्ध बनो। तो सिद्धता के लिए पिता सिद्ध है, पुत्र सिद्ध है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन सिद्ध है। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने संतों को दिया, अपने दासों को दिया, ताकि आपको क्या करें? सिद्ध करें। इसलिए पौलुस कहता है, कुलुसियों की पत्री 1 का 28 हमने पिछले दिनों पढ़ा तो था, लेकिन समझा नहीं है, लिखा नहीं है। बात किधर आ रही है? आप सीख नहीं रहे। इसलिए जैसा कल कर रहे थे आज भी वही करेंगे, जैसा परसों कर रहे थे, जैसा 1 साल पहले थे आज भी वही है। लॉकडाउन से पहले जैसी हमारी हालत थी आज भी वही है। अगर ऐसी हालत है तो हम बढ़ नहीं रहे, हमारा बढ़ना रुक गया, हम आत्मा में बढ़ नहीं रहे हैं। अगर एक बच्चा नया जन्मा है, अगर वो बढ़ रहा है तो सबूत क्या है? अब वो धीरे धीरे, जो पहले बाथरूम बिस्तर में करता था, अब वो बोलता है पापा मम्मी मुझे बाथरूम आया है। पहले जो क्या करता था, रोता था किसी को थोड़ा सा भी देखकर, अब धीरे धीरे उसमें बदलाव, उसकी सोच में बदलाव आता जा रहा है, उसके व्यवहारों में बदलाव आता जा रहा है, उसकी एक्टिविटी में बदलाव आता जा रहा है। अब वो खुद लेकर खाना भी सीखता जा रहा है। अब वो क्या भी कर रहा है, मांग भी रहा है। पहले रोता ही रोता था, पहले माँ खुद उसके इशारों से समझती थी कि इसको क्या चाहिए। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, सबूत क्या है? इसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है क्या? आप लॉकडाउन से पहले भी वही दशा थी आपकी, आज भी वही दशा है आपकी? आज भी आपका परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? आप भी आज अपनी नौकरी पर निर्भर हैं, अपनी ताकत पर निर्भर है, अपने काम पर निर्भर है? क्या आप विश्वास करते हैं मेरा बाप जिंदा है, कब्र में नहीं है, और वो हर दिन ताज़ा भोजन, अगर पक्षियों को, हाथी को हर दिन ताज़ा भोजन खिलाता है? परमेश्वर का वचन कहता है जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वो कैसे बढ़ते हैं। सुलेमान राजा भी ऐसा वस्त्र पहने हुए नहीं था जैसा वस्त्र परमेश्वर फूलों को पहनाता है। लिखा है हे अल्प विश्वासी, तुम्हें उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हमारी प्राथमिकताएं बदल गई। हमारा खोज परमेश्वर का राज्य नहीं है। हमारी खोज क्या है? हम किसी न किसी तरीके से हमारा गुजारा हो जाए बस। हम आज ना तो इधर के ना उधर के। क्यों हो रही ऐसी हालत? क्योंकि हम आत्मा में बढ़ नहीं रहे। बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन आत्मा में बढ़ नहीं रहे, सिद्धता की ओर। इसलिए तो लिखा है आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। दूध पीते रहेंगे तो दूध पीने वाले बच्चों को कुछ पहचान नहीं है। अगर आपका वोटर आईडी बनना है तो आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने वोट डालने का अधिकार आपने पाना है तो आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मोटरसाइकिल चलानी है, सड़क पर कोई वाहन चलाना है तो लाइसेंस अगर आपका बनना है तो आपको बढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप बढ़ नहीं रहे। आप आत्मा में कुछ सीख भी नहीं रहे, बढ़ भी नहीं रहे। आप जैसे 2 साल पहले थे आज भी वैसे ही हैं। बीमारी आती है आज भी आप डॉक्टर के पास भाग कर जा रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। उसने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। क्या आप इस वचन पर विश्वास करेंगे? उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। क्या इस पर विश्वास करेंगे? उसने आज्ञा दी कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या हम इसको मानेंगे? उसने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्या हम इसको मानेंगे? उसने कहा है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं। क्या इस पर विश्वास करेंगे? उसने कहा जो डाली मुझ में है और फलती नहीं वो काट डालेगा। उसने कहा जो तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। तो कुछ शर्तें हैं प्रभु की। अगर हम प्रभु की शर्तें नहीं मानते तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु ने कहा
मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मेरी डाली हो। जैसे डाली दाखलता में बनी हुई है, ऐसे ही तुम भी मुझ में बने रहो, तो मैं तुम में बना रहूंगा और तब तुम फलोगे। जैसे उस पेड़ का स्वभाव है, जैसे दाखलता का स्वभाव है, इस डाली के अंदर भी आपको मालूम है। हम अभी अब प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपना स्पीकर बंद कर दो आप। हाँ भाई मोहित भाई, अपना स्पीकर बंद कर दो मोहित। हाँ, और थोड़ा सा आगे आ जाओ, शक्ल देख लेंगे हम आपकी। आगे आ जाओ सारे मेरे भाइयों, आगे आ जाओ। पंखा दिखा रखा मैं, पंखा थोड़ा देखने, जूम पंखे के लिए थोड़ा है। जूम का मतलब है कि हम आमने सामने एक दूसरे को देखें। आपने अपना कैमरा पंखे की तरफ करके रखा हुआ है। आप अपनी आवाज बंद कर दीजिए। अपना स्पीकर बंद कर दो। पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं। बहन जी अपना स्पीकर बंद कर दो और कैमरा पंखे की तरफ ना करो। पंखा मैंने देखा इधर भी है पंखा, तो मैंने आपकी शक्ल देखनी थोड़ा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर हमारा बाप है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमें सिखाता है। आपको मालूम है शुरू में बच्चा स्कूल में नहीं जाता, जाता है कुछ स्कूल में। बाप क्या करता है, माँ बाप क्या करते हैं, प्यार से भी डील करते हैं और सख्ती से भी क्या करते हैं, सख्ती से भी। क्योंकि अगर ये ऐसा चलता रहा, ऐसा करेगा नहीं तो इसका भविष्य अंधकार जाएगा। बाप को मालूम है, इसलिए बाप उसके अनुसार ताड़ना करता है। अगर प्यार करता है, इसे तो लिखा है जो प्यार करता है वो ताड़ना करेगा अपने बच्चों की। आपका बच्चा आपके सामने नरक की ओर जा रहा है, आग की ओर जा रहा है, तो आप बोलोगे नहीं उसे भी ये गलत कर रहा है। बाप है अगर आपका, अगर आप उसकी संतान है तो आप उससे भाग नहीं सकते। पास्टर से भाग सकते हो, पास्टर से छिप सकते हो, लेकिन बाप से नहीं भाग सकते। भागने नहीं देगा आपको। दाऊद भागना चाहा था। दाऊद कहता है जब उसको पकड़ा ना दाऊद को, दाऊद कहता है हे परमेश्वर मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं। अगर मैं अपना बचौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां से भी खींच लाएगा। अगर मैं किरणों के बैठकर 7 समुंदर पार जा बसूं, वहां से भी तू मुझे खींच लेगा। कोई है जो परमेश्वर से छिप जाएगा? आप में पास्टर से छिप जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते। जिसने आपको बनाया है, जिसने क्रूस पर आपके लिए कीमत दिया है, जिसने आपके अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है, वो उसे पूरा करेगा। इसलिए वो ताड़ना करता है। जय अगर हम अपने बच्चों को ताड़ना नहीं करते हैं तो बाप भी नहीं करे। अगर हम, लिखा है, यदि हम अपने संसारिक उस माता पिता के अधीन रहते थे जो हमारी ताड़ना करते थे, हमने उनका सामना नहीं किया, हमने पलट कर जवाब नहीं दिया क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करते थे, तो जो आत्माओं का पिता है उसके और भी अधीन क्यों ना रहें, क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है। उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है। हम तो अभी भले ही उन बातों को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाता, लेकिन बच्चा अगर माँ बाप की मानेगा नहीं, ताड़ना को नहीं समझेगा, तो फिर क्या होगा? बच्चा कभी बढ़ पाएगा? बच्चा कभी सीख पाएगा? जो बाप सिखाना चाहता है, जो बाप बनाना चाहता है, वो बच्चा कभी सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने लाल समुंदर तो पार कर लिया, अगला निशाना क्या है? यर्दन पार करना है। जिन्होंने अभी तक लाल समुंदर पार नहीं किया उन्होंने जल्दी से जल्दी लाल समुंदर पार कर लें, और जिन्होंने लाल समुंदर पार कर लिया वो इन सारी परिस्थितियों के द्वारा सीखते हुए जल्दी से जल्दी यर्दन को पार कर लें, क्योंकि या तो मौत आएगी या प्रभु बादलों पर आएगा। स्वर्ग में जाकर आप सिद्ध नहीं होगे। सिद्धता के लिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को भी दिया। चौथी बात हम क्या सीख रहे हैं?
चौथी बात सीख रहे हैं, हमें सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने सेवक दिए हैं। क्या आप सेवकों के संपर्क में हो? क्या आप सेवकों की मानते हो? क्या आप सेवकों के संपर्क में रहते हैं? हाँ, अगर आपको कुछ गलत बोलते हैं तो आप ना मानो, परंतु अगर आपके लाभ के लिए बोल रहे हैं, आपकी उन्नति के लिए बोल रहे हैं, आपकी सिद्धता के लिए बोल रहे हैं, आपको अगुवाई कर रहे हैं, कैसे चलना है बता रहे हैं, तो आप बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हो। अब्राहम परमेश्वर का वो जन क्यों गलतियां करता आया? क्योंकि बच्चे के समान है, उसके सामने कोई सिखाने वाला नहीं है, उसके हाथ में 66 किताबें नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, नया मनुष्य तब नहीं है, इसलिए गलती करते करते सीख रहा है। कई बार तो बड़ी बड़ी गलती करती, अपनी पत्नी को भी 2 बार दे बैठा, अकाल आया तो मिस्र में चला गया। परंतु अगर मुझे और आपको, अगर परमेश्वर ने सिखाने वाले दिए हैं, वचन दिया है, अगर फिर भी हम सीख नहीं रहे, हम गलती करके सीख रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा उतना समय भी खराब हो रहा है। पता है क्या? परमेश्वर तो देखो, जिसने हमारे अंदर उद्धार का काम शुरू किया वो तो पूरा करेगा अपने दिन तक। कब करेगा? जब हम समर्पण करेंगे। अगर हमने ठान लिया है कि मैंने तो अपनी मर्जी से चलना है, तो फिर मेरे प्यारे भाई बहनों वो चलने भी नहीं देगा। आपका जीवन आप आराम से बिता नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो इस करके आइए हम प्रार्थना करते हैं, समर्पण करें। काफी समय हो गया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से। और जैसी हमने आशा की थी, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से, बल्कि विश्वासियों ने परमेश्वर की इच्छा से हमको भी और अपने आप को दे दिया। पौलुस परमेश्वर का दास विश्वासियों के प्रति क्या बोल रहा है? कह रहा जैसे हमने आशा की थी वैसे ही, वरन उससे भी बढ़कर, पहले तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया, और फिर परमेश्वर को ही नहीं हमें भी अपने आप को दे दिया। यानी कि हमारे सामने भी एक विश्वासी ने खुद सरेंडर करना है पास्टर के सामने, सेवकों के सामने, कि पास्टर जी हमें सिखाओ, हमारी अगुवाई करो, परमेश्वर की इच्छा क्या है हम सीख सकें, समझ सकें, आप हमें अगुवाई करो। पास्टर जबरदस्ती अधीन नहीं बनाता। वचन में क्या लिखा है? उन्होंने अपने आप को किसको दे दिया? पास्टर को सरेंडर कर दिया। क्यों मेरे प्यारे भाई, क्यों है ये? क्योंकि परमेश्वर ने ठहराए हुए सेवकों को एक जिम्मेदारी दिया है, आपको वचन सिखाते हुए आप बहुत सारी गलती करने से बच जाओगे, बहुत सारे पाप के गड्ढे में जाने से बच जाओगे, और बहुत सारी गलतियां करने से बच जाओगे अगर पूछ लोगे पहले क्या करें हम। आपको वचन दिया गया है ताकि आप वचन आपके पांव का दीपक और मार्ग का उजाला बन जाए। अगर वचन आपके पास नहीं है तो आप अंधकार में चल रहे हैं। अगर वचन आपके पांव की ज्योति नहीं है तो आप गिरेंगे, आप ठोकर खाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जब आपने प्रभु को जीवन दिया है तो अब क्या भी करना है? प्रभु ने सेवकों को जिनको आपके ऊपर नियुक्त किया है उनकी माने। वो आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। जो आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखें, संडे स्कूल सीखें, वचन सीखें, नोट्स बनाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, और संगति में क्या करें? संगति में जुड़ें। इन्हीं दिनों प्रार्थना करें, प्रभु कितने दिन हो गए हम आपस में मिले नहीं, प्रभु भोज नहीं किया, प्रभु इन्हीं दिनों हम क्या करें? तो इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
अपने आप को लिखा है, जब मूसा सियाना हुआ तो उसने निर्णय लिया। आपने कुछ निर्णय लेना है। परमेश्वर जबरदस्ती हुकूमत नहीं करता हमारे ऊपर, या सेवक जबरदस्ती आकर हमारे ऊपर कुछ थोपेंगे नहीं। आपने परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर सरेंडर करना है। अगर आप सेवकों के संपर्क में नहीं हो तो आप अंधकार में चले जाओगे, आप शैतान के वश में चले जाओगे, आप फिर से पुराने मार्गों पर चले जाओगे। परमेश्वर ने सेवक क्यों दिए हैं? ताकि आप उनकी माने। मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर पौलुस कह रहा है, उस कलीसिया ने पहले तो अपने आप को परमेश्वर को सौंपा, फिर परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हुए जैसा हमने आशा और उम्मीद की थी वैसा ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर अपने आप को हमें भी उन्होंने क्या कर दिया? सौंप दिया। इसलिए कुलुसियों 1:28 में पौलुस कहता है, हम हर एक मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान से सिखाते हैं, चेतावनी देते हैं, ताकि हर एक मनुष्य को सिद्ध कर कर मसीह यीशु में उपस्थित करें। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कौन से पड़ाव पर आए हैं? आपने क्या सीखा इन पड़ावों से? क्या आपका लक्ष्य है? क्या यर्दन पार करी है, या कितनी दूर है यर्दन आपके जीवन से अभी तक? आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी बुद्धि खोल, हमारी आंखें खोल, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे प्रभु, ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचान सकें, ताकि उस मिरास को पहचान सके जो आपने हमारी तैयार की है प्रभु, और हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें और जैसा आप चाहते हैं हम बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें और सरेंडर करें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मौका दिया प्रभु, इस रीति से हम आपस में जुड़ सके। प्रभु धन्यवाद। और जो भी वचन हमने सीखा, ये वचन हमारे मनों हृदयों में बना रहे, और इस वचन को प्रभु हम हृदयों में बसा लें, ताकि ये वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े और हमारे जीवन को बदले प्रभु, और हमारे जीवनों में फल लाए प्रभु। आपके स्वभाव में हम बने प्रभु। आप चाहते हम आपके समान बने, हम सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है प्रभु। हर दिन सीखने के लिए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए एक एक हमारे भाई बहनों को मदद कर, जिन्होंने अभी तक प्रभु जो अभी तक फिरौन के वश में पड़े हुए हैं प्रभु, जल्दी से प्रभु मेमना खाते हुए तैयारी के साथ प्रभु लाल समुद्र पार करने के लिए सहायता कर। और जिन्होंने लाल समुद्र पार किया है प्रभु, इन बातों से सीखते हुए प्रभु यर्दन पार कर कर उस प्रतिज्ञात देश का वारिस होने के लिए, कब्जा करने के लिए आप सहायता करें। इन्हीं दिनों सीखने के लिए हम प्रत्येक की मदद करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।